आज आश्चर्य का सामना करना पड़ेगा, जो आपने संभवतः स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। ऐसी बात आज तुलसीदास जी कहने जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कह रहे हैं कि अवतारों की जो श्रृंखला चली है, उस श्रृंखला में भगवान बुद्ध भी वही अवतार हैं। उन्हीं प्रभु राम ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया और समाज में जो प्रथाएं, कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ, सड़ी गली परंपराएं बहुत भर गई थी। कर्मकांड और इत्यादि क्रियाकलापों की इतनी बहुलता बढ़ गई थी कि जिसमें भक्ति तो कहीं खो ही गई थी। भक्ति का कहीं कोई अता पता न था। बस कुछ अनुष्ठान, क्रियाकलाप, रीति रिवाज, उन्हीं में सारा संसार सिमट कर रह गया था भक्तों का। भक्ति का अर्थ ही यही मान लिया गया कि यह करो बस, और भक्ति हो गई। तो ये जो पंडे पुजारियों का एक पूरा का पूरा एक आयोजन हो गया था, इस तरह से कि जबरदस्ती आपसे क्रियाकांड करवाते थे, कर्मकांड करवाते थे कि ये कांड कीजिए आप, ये अनुष्ठान कीजिए आप, इतना पैसा रखिए। उन सब को देखकर भगवान बुद्ध ने उनका भयंकर विरोध किया, खंडन किया और एक नए मार्ग का सूत्रपात किया। प्रभु स्वयं ही अपनी उन परंपराओं को, रूढ़ियों को जो कि सड़ गल गई थी, उनको हटाने के लिए बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। और इस बात को तुलसीदास जी ने प्रमाणित किया है, मोहर लगाई है, अपने हस्ताक्षर किए हैं। बुद्ध कोई अलग बात नहीं कहते, लेकिन बुद्ध बहुत उच्च तल पर बात जाकर कहते हैं, उस उच्च तल से जहाँ पर कि ये व्यर्थ के जो कर्म कांड हैं, व्यर्थ के, वे कोई अर्थ नहीं रखते, बेमानी हो जाते हैं। और हम भी भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा ध्यान के प्यासों के लिए महोत्सव का दिन। भगवान बुद्ध ध्यान की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। समस्त विश्व को ध्यान का जो संदेश भगवान बुद्ध ने दिया, वह अपूर्व है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध इस भूमि पर अवतरित हुए। इसी पूर्णिमा के दिन वे ज्ञान को उपलब्ध हुए और इसी पूर्णिमा के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कैसा दैविक संयोग है कि बैसाख माह की यह पूर्णिमा भगवान बुद्ध के नाम हो गई। भगवान बुद्ध जो इस संसार के दुखों की औषधि खोजने निकले, हम और आप प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिदिन वृद्ध होते इस संसार को, इस जीव की काया को, और रोगों को, दुखों को, कष्टों को, किंतु इन सब को देखकर हमारे भीतर कुछ नहीं घटता। क्षण भर का वैराग्य जगता है और फिर माया की आंधी उस सारे वैराग्य को बुझा डालती है। किंतु भगवान बुद्ध के बीच यह वैराग्य ऐसे भभक कर जला, ऐसा भभक कर जला कि संसार के दुखों की औषधि खोजने के लिए वे निकल गए और अथक 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 साधनाएं की। शरीर को तपा डाला, सुखा डाला और सार संक्षेप में यह पाया कि शरीर को सताने का कोई लाभ नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि वीणा के तारों को, ये शरीर रूपी वीणा है, इस वीणा के तारों को इतना भी ना कसो कि वे टूट जाएं, और
इस शरीर की वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे संगीत उत्पन्न ना हो। सम्यक सम्यक शब्द जो भगवान ने दिया, मध्यम मार्ग, कि वीणा के तारों को उस स्थिति तक रखो कि उनसे संगीत उत्पन्न हो। हमारा यह शरीर वीणा के ही समान है। भगवान बुद्ध बहुत कुशल वीणा वादक थे, अनेक ललित कलाओं से संपन्न विद्वान, अपने समय के सबसे अधिक ज्ञानी। भगवान बुद्ध ने कहा, ये शरीर हमारा एक वीणा के समान है और इस शरीर से यदि संगीत उत्पन्न करना है तो एक संतुलन बनाना होगा। किंतु संतुलन कैसे बनाएं? संतुलन बनाने के लिए जो सबसे बड़ी तुला है, तराजू है, वह है ध्यान। ध्यान भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है, इसीलिए बारंबार ध्यान पर बल दिया गया है। कई लोग कहते हैं कि ध्यान में इंद्रियों को एकाग्र करो। नहीं, ये शब्द ही गलत है। हम इंद्रियों को कैसे एकाग्र कर सकते हैं? इंद्रियां तो मुंह जोर घोड़े हैं। उन घोड़ों को जितना एकाग्र करने का प्रयास किया जाएगा वे उतना ही बिधकेंगे और एकाग्र करने के प्रयास में ही तनाव पैदा होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। एक नेता रैली करता है अपनी, उस रैली में भीड़ को बुलाया जाता है। कुछ लोग स्वयं आते हैं, अधिकांश को पैसे दे देकर बुलाया जाता है कि आओ और भीड़ इकट्ठी करो। तो यह है एकाग्र करना। एकाग्र करना और होना, डूइंग और हैपनिंग, दोनों में फर्क है। स्वतः ही इंद्रियां एकाग्र हो जाएं ध्यान में, उसमें सौंदर्य है, लेकिन ध्यान के लिए बलपूर्वक इंद्रियों को एकाग्र किया जाए, उसमें सौंदर्य नहीं है। अब एक नेता की रैली में जो भीड़ आ रही है, वह भीड़ कोई आत्म प्रेरणा से नहीं आ रही, किराए की है, डरा धमका कर लाई गई है, लोभ लालच देकर लाई गई है, अन्य अनेक कारण हैं जिनके कारण वह भीड़ आई है। लेकिन जब रामलीला होती है तो रामलीला के लिए क्या रामलीला कमेटी घर घर जाकर लोगों को कहती है कि आपको पैसे दिए जाएंगे, आप आइए रामलीला में भीड़ कीजिए? बिन बुलाए लोग आते हैं, बिन बुलाए, और इतनी भीड़ आ जाती है कि रोकना पड़ता है कि बस और स्थान नहीं है। तो रामलीला में जिस प्रकार से भक्तों की भीड़ स्वतः आती है, उसे कहते हैं एकाग्र होना, स्वतः होना, हैपनिंग। और नेताओं की रैली में जो भीड़ आती है उसे कहते हैं डूइंग, जबरदस्ती बुलाना, एकाग्र करना। तो करना और होना दोनों में भेद है। तो ध्यान क्या करता है? इंद्रियों को एकाग्र होने के लिए प्रेरित करता है, स्वतः एकाग्र होने के लिए, इच्छा से उनके। और वह कब होता है? ध्यान अर्थात भीतर के कूड़े कचरे को बाहर फेंकने की प्रक्रिया। आप आत्मलीन होकर, शांत होकर बैठ जाते हैं और भीतर चिंतन आरंभ होता है। चिंतन में आत्मदोषों का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है और वह प्रक्रिया आरंभ की जाती है जिनसे ये बाहर जाएं। लेकिन यदि अपने किए ही यह सब हो सकता तो आज दुनिया ऐसी ना होती। तभी कहा गया बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध का अर्थ क्या हुआ? जागे हुए की शरण में जाओ, उन लोगों की शरण में जाओ, उन महापुरुषों की, उन दिव्यात्माओं की शरण में जाओ जो जाग गए हैं, जो ध्यान को उपलब्ध हो गए हैं, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, जिनका जागरण हो चुका है। जागे हुए की शरण में जाओ। बुद्ध अर्थात जागा हुआ, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है। बुद्धं शरणं गच्छामि। जब भी आप किसी जागे हुए की शरण में जाते हैं तो उसके बाद
उसका दूसरा चरण आरंभ होता है संघम शरणम गच्छामि। उस बुद्ध पुरुष के चारों ओर जो प्यासे इकट्ठे होते हैं, प्यासे की जो एक टोली इकट्ठी होती है, जो बुद्ध के प्रेमियों की टोली है, वो एक संघ का निर्माण करती है। उन पथिकों के साथ जो परमात्मा के मार्ग पर हैं, ध्यान के मार्ग पर हैं, उनके साथ हो जाना संघम शरणम गच्छामि। फिर उन लोगों के संग रहना है, उनका साथ करना है जो सत्य की खोज में है निरंतर, अर्थात सत्य का संग करना है। संघम शरणम गच्छामि और फिर धम्मम शरणम गच्छामि। इसके बाद आप धर्म की शरण में जाएंगे। धर्म की शरण में ऐसे नहीं जाया जाता। धर्म की शरण में जाने से पहले उन लोगों का संग करना पड़ता है जो इस मार्ग में है, सत्य के मार्ग पर। बुद्ध पुरुषों की शरण में जाना होता है, तब यात्रा आरंभ होती है उसके बाद। किंतु जीवात्मा का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वह बुद्ध पुरुष से सदा दूरी बनाकर रखता है, सदा दूरी। ध्यान की जो देशना भगवान बुद्ध ने दी, उस पर यदि हम चलेंगे, नियमित चलेंगे, तब निश्चित रूप से उनकी अपार करुणा की एक बूंद हमें प्राप्त होगी और भीतर के जो मनोविकार हैं वे बाहर जाएंगे। लेकिन संसार के लोग व्यर्थ के प्रश्नों में उलझे रहते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। भगवान बुद्ध से जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न करता था तो वे कह देते थे अव्याख्येय है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। ये जो प्रश्न लोग करते हैं कि हमें परमात्मा के बारे में समझाइए, तुमने किया क्या है जो परमात्मा के बारे में तुम समझ लोगे? एक कॉफ़ी हाउस में बैठकर सिगरेट पीते हुए या एयर कंडीशन रूम में बैठकर तुम परमात्मा की बात करते हो? परमात्मा को समझ लोगे क्या? तो भगवान बुद्ध ने इन सारी बातों को क्रॉस कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सब पर कांटा मार दिया कि मैं इस संबंध में किसी से कोई बात नहीं करूंगा, ना आत्मा के संबंध में, ना परमात्मा के संबंध में, क्योंकि ये सारी बातें अव्याख्येय हैं, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। किंतु इन्हें समाधि में, ध्यान में अनुभव अवश्य किया जा सकता है। तो एक बड़े वर्ग ने यह मानना आरंभ कर दिया कि भगवान बुद्ध को कुछ नहीं पता। वे तो मना कर देते हैं इन बातों को लेकर, क्योंकि संसारी मन क्या है, वह चाहता है कि वह प्रश्न की अपनी एक खुजलाहट सामने रखे और तत्काल ही कोई दूसरा व्यक्ति उस खुजलाहट को खुजाकर उसका उत्तर दे दे। लेकिन ऐसे उत्तर थोड़ी ना मिलते। ऐसे उत्तर मिलते तो भगवान बुद्ध सब कुछ त्याग कर उत्तरों की खोज में ना निकलते। वास्तविक उत्तर तो समाधि में ही मिलता है, ध्यान में ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और भगवान बुद्ध की यदि इस गहरी देशना को हम समझने का प्रयास करें तो देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने जो 6 वर्षों तक कठोर साधना की, उन साधनाओं के विषय में यदि जनमानस सुन भी ले कि कैसी कैसी साधनाएं की थी, तो अंतरात्मा तक वह कांप उठेगा। इतनी कठोर साधनाएं। बुद्ध जो कि राजकुमार हैं, गौतम सुकोमल रूप से पले बड़े हैं, अति सुकोमल है, और अति सुकोमल को अति कठोर साधना करनी पड़ी। भगवान बुद्ध के विषय में भी कुछ कहना अव्याख्येय ही है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। किंतु हाँ, ध्यान मार्ग पर बढ़ते 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 अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध पूर्णिमा का चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इस पूर्णिमा पर
प्रत्येक जीवात्मा को चाहिए कि वह चकोर बन जाए और चकोर बन के चंद्रमा को निहारता रहे। चंद्रमा को निहारना ही सबसे बड़ा ध्यान है। चंद्रमा को निहारते निहारते भगवान बुद्ध के ध्यानस्थ स्वरूप पर ध्यान दे। भगवान बुद्ध की प्रतिमा परम शांत दिखाई देती है, किंतु वास्तव में इस शांत प्रतिमा के भीतर ऐसा दिव्य नाच है, ऐसा नर्तन है, इतना तीव्र नर्तन है कि वह स्थिर हो गया है। यदि किसी वस्तु को बहुत तेज घुमाया जाए, बहुत तेज, तो एक स्थिति के बाद वो स्थिर दिखाई देने लगती है। तो ऐसी विराट चेतना है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्रत्येक ध्यानी के घर में होनी चाहिए। प्रत्येक, चाहे वह राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, हनुमान भक्त हो या किसी का भी भक्त हो, किंतु भगवान बुद्ध की प्रतिमा उसे निरंतर ध्यान का एक संकेत देती रहेगी, आभास कराती रहेगी, उसे प्रेरित करती रहेगी कि पूरी दिनचर्या में क्षण भर को भगवान बुद्ध के समान उनकी शरण में बैठ जाना है। भगवान बुद्ध के समक्ष दीप प्रज्वलित करके यदि 1 मिनट भी आपने ध्यान कर लिया तो यह बुद्ध ध्यान, वह जलता हुआ दिया आपको प्रेरित करेगा। अप दीपो भव। भगवान बुद्ध कहते थे अपना दिया स्वयं बनना है, और जब तक हम अपने दिए स्वयं नहीं बनेंगे तब तक दूसरे के दिए के प्रकाश से हम कितनी देर चल पड़ेंगे आगे, कितनी देर चल सकते हैं। अपना ही दिया चाहिए, स्वयं का दिया, वह बुझा हुआ दिया। उस बुझे हुए दिए को जलाने के लिए ही बुद्धम शरणम गच्छामि कहा गया कि बुद्ध की शरण में जाओ। आपका बुझा दिया कब जलेगा? जब वह किसी जलते हुए दिए के पास जाएगा। बुद्ध हैं प्रज्वलित दिए। भगवान बुद्ध जैसी समस्त चेतनाएं जलते हुए दिए हैं, और इन जलते हुए दियों के जितने निकट हम अपना दिया लेकर जाएंगे, वह जितनी निकटता से उनके पास जाएगा उसके जलने की संभावनाएं, प्रज्वलित होने की संभावनाएं उतनी अधिक बढ़ जाएंगी। इसलिए ध्यान का जो पहला सूत्र है वह यही है कि ध्यानियों का संग करें। ध्यानियों का संग आपको उस भूमि पर ले जाएगा जो एक दिव्य भूमि है। ऐसी भूमि जहाँ पर ना कोई प्रश्न होता है, ना कोई उत्तर होता है, ना कोई सुख होता है, ना दुख होता है, ना दिन होता है, ना रात होता है, ना शीत होता है, ना ताप होता है। वहाँ कुछ होता ही नहीं, केवल और केवल और केवल आनंद होता है। उसी आनंद की खबर भगवान बुद्ध देते हैं, उसी आनंद की। तो इस आनंद में डूबने के लिए जो सबसे सहज सीढ़ी है वह है बुद्ध पूर्णिमा का चंद्रमा। निहारें उसे, प्रयास करें कि खुले आकाश के नीचे लेट जाएं और लेटकर धैर्यपूर्वक चंद्रमा को निहारें। निहारते रहें, निहारते रहें। इतना निहारें कि वह जो आकाश का चंद्रमा है, बुद्ध पूर्णिमा का चंद्रमा, वह आपके हृदय में आकर विराज जाए। ऐसा अपनी आँखों से उसे अपने भीतर आने दें। आह्वान करें, निमंत्रण दें, निहोरा करें, पुकारें कि यह जो बुद्ध पूर्णिमा का चंद्रमा है यह मेरे हृदय में आकर उसे प्रकाशित करे। सब कुछ आपकी पुकार पर निर्भर करता है। जितना पुकारेंगे उस पुकार का उतना सकारात्मक प्रभाव होगा।
और आपके भीतर बुद्ध पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकाशित होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,